दर्पण नमस्कार, स्वागत है आप सभी का प्रातः दर्पण न्यूज में। मैं आपके साथ आकांक्षा शर्मा। दर्शकों नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। आगरा के विकासखंड शमशाबाद के ग्राम पंचायत कोलारा कला की बृहद गौ संरक्षण गौशाला में उस समय की बात है जब आए दिन लगातार गौशाला के अंदर गौवंश बीमार हो रहे हैं और 1 दर्जन गौवंशों की मौत और 1 दर्जन गौवंश बीमार हो गए, लेकिन समाचार चैनल और अखबारों में ही छपा रह गया। लेकिन इस बात का असर किसी अधिकारियों के कानों तले जूं तक नहीं रेंगी। जानकारी के अनुसार बताया गया है कि आगरा के मुख्य चिकित्सा अधिकारी वासुदेव तोमर व सीडीओ एसडीएम फतेहाबाद एवं अन्य गौ सेवा समिति हिंदूवादी संगठन गहरी नींद में अधिकारी टीम के साथ सोए हुए हैं। उसी समय किसान नेता श्याम सिंह चाहर टीम के साथ गौशाला में निरीक्षण करने पहुंचे तो उन्हें मौके पर 1 दर्जन गौवंशों की मौत 1 दर्जन मरणासन अवस्था में मिले। तभी किसान नेता श्याम सिंह चाहर ने अधिकारियों को इस बात की शिकायत दर्ज करके तहसील सदर में श्याम सिंह चाहर ने अधिकारियों के बारे में बताया कि अधिकारी लोग जो गौशाला के अंदर में गौवंशों के लिए जो मानक आता है उसमें अधिकारी अपना बंदरबाट कर लेते हैं, लेकिन बेचारे गौवंश कमज़ोर होकर के तड़प तड़प कर मर जाते हैं। अभी किसान नेता श्याम सिंह चाहर ने सभी अधिकारियों को अवगत कराया कि अधिकारियों के इस कृत्य से गायों की मौत हो रही है, उनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। पशु चिकित्सा अधिकारी अपनी टीम के साथ ही किसान नेता श्याम सिंह चाहर अपनी टीम के साथ गौशाला में पहुंचे तो किसान नेता ने बताया कि इस गौशाला में कर्मचारी 7 रखे जा रहे हैं, जिसकी तनख्वाह 6,000 रुपये प्रति महीना के हिसाब से 45,000 रुपये हर महीने मजदूरों को मजदूरी दी जाती है और वहीं दूसरी तरफ 30,000 रुपये जेसीबी मशीन को प्रति महीने के हिसाब से दिए जाते हैं, वह जो मृतक गौवंश को दफनाने के लिए दिए जाते हैं। और वहीं कर्मचारियों ने बताया कि हमको गौ सेवा समिति के अधिकारियों ने एक बार सूखा भूसा डालने के लिए बोला है, ना ही चौकर है ना ही हरा चारा है। तभी जीव जंतु कल्याण सुशील कुमार निरीक्षण करने गौशाला में पहुंचे। गौशाला में पहुंचकर तमाम तरह की खामियां पाई गई और अचानक निरीक्षण के दौरान गौशाला का कर्मचारी राकेश शराब के नशे में धुत था। अभद्र भाषा का इस्तेमाल करके सुशील कुमार शर्मा से बदतमीजी करने लगा। बृहद गौ संरक्षण मैं किसान नेता मुकेश पाठक। ये पाठक जी जो यहाँ पे बृहद गौशाला में आज यहाँ पे आए कोलार कला में निरीक्षण के दौरान आपने क्या क्या देखा है, इसमें क्या नज़ारा है, क्या क्या खामी पाई गई? नज़ारा तो बहुत ही भयावह है देखने के लिए। जो गौ माता के नाम पर और गौ माता की जो दुर्दशा हो रही है, मैं देख के मेरी आंखें आंसुओं से झलक आई। एक तरफ हम गौ माता को गौ माता कहते हैं, एक तरफ जो दुर्दशा हो रही है, पता नहीं अधिकारी इनका वेतन से पेट नहीं भरता है। गौ माता के नाम पर कितना धन आ रहा है, उसका जो क्या दुरुपयोग हो रहा है। यहाँ कोई खाद्य सामग्री नहीं है, केवल भूसा खिलाया जा रहा है इनको और भूखी तड़प तड़प के कई बीमारियों से पीड़ित हैं गाय जो मृतावस्था में पड़ी हुई हैं, अंतिम सांसें गिर रही हैं। और 5 गाय, इसमें 5 से अधिक गाय हमने जो मरी हुई पड़ी हैं वो भी देखी। कई गायों की वो दुर्दशा थी कि उनके कीड़े पड़ रहे हैं, कई गाय की आंखें निकल चुकी हैं और उनमें जो क्या है अंदर से घाव पैदा हो रहा है। पता नहीं 8 दिन की पड़ी हुई हैं या 4 दिन की। ऐसी स्थिति में सरकार से क्या उम्मीद की जाए? एक तरफ हिंदू का नारा पीटते हैं, इन पर गाय गोबर, हिंदू मुसलमान, हिंदुस्तान पाकिस्तान, यही राजनीति के अलावा कोई राजनीति नहीं है, लेकिन करने के लिए ढाक के 3 पात हैं। अब किस तरह की स्थिति है फिलहाल अंदर तो आप मौके देख ही रहे हैं। अंदर स्थिति है कि यहाँ गाय तो छोटे छोटे बच्चे गाय के जो 2 दिन का, कोई 4 दिन का, वो गाय में छुट्टा डुल रहे हैं। उनकी एक अलग व्यवस्था होती है, लेकिन नहीं, यहाँ का जो स्टाफ है उसकी तो मैं निंदा करता हूँ कि इस तरीके से इन बच्चों को जो क्या रख रखाव नहीं कर पा रहे हैं। अभी कोई गाय उनमें चोट मार दे, बच्चा ख़त्म हो जाएगा और वो गाय बिना बच्चे के अब इस बार में हो जाएगी। आगामी कार्रवाई के लिए क्या कहना चाह रहे हैं? कल हम जो का जिला अधिकारी महोदय से मिलेंगे। अभी हमारे 4 साहब हैं जो हमारे अध्यक्ष हैं, उन्होंने BS तोमर डॉक्टर जी से बात की है और वो देखो क्या कार्रवाई करते हैं। नहीं तो फिर हम यहाँ अनशन पर ही बैठेंगे। अगर यहाँ गौशाला में किसी भी प्रकार की जरूरत पड़ी हमारे संगठन के द्वारा तो हम हर तरीके से तैयार हैं। सुशील शर्मा, जिला गौ सेवक प्रमुख, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, मानद पशु कल्याण अधिकारी, भारतीय जीव जंतु कल्याण बोर्ड, भारत सरकार। शर्मा जी जो आज बृहद गौशाला कोलार कला में आए हैं, इसमें क्या क्या निरीक्षण
के दौरान क्या क्या खामियां पाई गई, क्या क्या आपने समाधान की, क्या क्या जानकारी दी? बृहद गौशाला में आज के निरीक्षण में सबसे बड़ी कमी यहाँ पर जो रही, यहाँ का जो मानवीय सेवा समिति है उसके माध्यम से जो यहाँ के चौकीदार और जिन लोगों की देख रेख में इसको छोड़ रखा है उनका बर्ताव सही नहीं मिला। हमारी टीम जैसे ही वहाँ पहुँची तो गलत तरीके से जानकारी देना, सभी शराब के नशे में धुत मिले हुए। पूरी जानकारी हमने अधिकारियों को बताई। अधिकारियों ने मैंने उप जिला अधिकारी महोदय फतेहाबाद से संपर्क किया, CBO आगरा से संपर्क किया, पूरी जानकारी बताई कि ये स्थिति बनी हुई है। निरीक्षण में देखा तो एक गाय करीब 1-2 दिन पहले की मृत पड़ी हुई है। जो मानवीय सेवा समिति का जो कार्य है यहाँ उनका पालन पोषण करने का, अगर कोई गाय की मृत्यु हो जाती है तो उसे डिस्पोज करने का कार्य रहता है, लेकिन ये क्या करते हैं 2-2, 3-3, 4-4 दिन हो जाते हैं, इकट्ठी गाय हो जाती है, तब JCB बुला के इकट्ठी दफनवा देते हैं, जिससे अन्य गायों में बीमारी फैल सकती है। तो यहाँ का जो बर्ताव है इनका बहुत ही अच्छा बर्ताव नहीं है। तो हमने उच्च अधिकारियों से ये निवेदन किया या तो इस समिति को यहाँ से हटाया जाए, जो इसके दूसरी समिति का गठन करके इस गौशाला को सुचारू रूप से चलाया जाए, और जब तक शासन ये कार्य नहीं करेगा हम संघर्ष करते रहेंगे। गौ माता को नहीं मरने देंगे, चाहे हमें किसी भी हद तक जाना पड़े। डॉक्टर कैलाश चंद, पशु चिकित्सा अधिकारी फतेहाबाद और प्रभारी बृहद गौशाला केंद्र कोलारा कला। डॉक्टर साहब, आप जो बृहद गौशाला कोलार कला में आए हैं, आपने निरीक्षण किया है, इसमें क्या क्या खामी पाई, क्या क्या इसमें कमी पड़ी? देखिए, यहाँ ये मानवीय सेवा समिति एक NGO है हमारा, इनके द्वारा इसका संचालन किया जा रहा है, जिसमें हम बार बार इनसे कहते हैं कि सफाई की तरफ ध्यान दें और चारा दाने की तरफ ध्यान दें, लेकिन इनके द्वारा बार बार कहने के बावजूद भी आज तक ना तो सफाई की तरफ ध्यान दिया जा रहा है और ना इनके चारे के दाने की तरफ ध्यान दिया जा रहा है। चारे में क्या क्या दिया जा रहा है? चारे में केवल भूसा ही इनके लिए खिलाया जा रहा है। हम बार बार कह रहे हैं कि हरे चारे का समय है, हरा चारा खिलाइएगा, लेकिन ये हमारी बिल्कुल नहीं सुन रहे हैं और बार बार कहने के बावजूद भी ये भूसा ही खिला रहे हैं। दाना भी कभी कभी मंगा लेते हैं चोकर को, जो एक कट्टा सभी पशुओं को, जबकि यहाँ पर 400 के लगभग पशु हैं और बावजूद इसके ये केवल 50 किलो का कट्टा जो है चोकर का डालते हैं कभी कभी। इस बात की किसी अधिकारी को अवगत कराया आपने? हाँ, मैंने इसके लिए अपने जो उप मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी हैं, मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी आगरा डॉक्टर BS तोमर, मैंने उनके लिए अवगत कराया है और उन्होंने भी उनके लिए फ़ोन पर ये कहा है कि भाई चारे की तरफ ज़्यादा ध्यान दें। उन्होंने भी निरीक्षण किया, उन्होंने निरीक्षण में ये खामियाँ पाई और उनका भी निरीक्षण नोट आया हुआ है, लेकिन उन्होंने NGO ने अभी तक उसका कोई सुधार नहीं। अभी मौजूदगी में कैसी स्थिति है? अंदर मौजूदगी में काफ़ी गंदगी पड़ी हुई है चारों तरफ, और पशुओं के लिए जब हरा चारा और ये सही टाइम से नहीं मिलता तो उससे ये नेगेटिव एनर्जी में चले जाते हैं और पशु जो है बीमार हो जाता है, धीरे धीरे कमज़ोर होकर के फिर उसकी मृत्यु हो जाती है। हम उसका इलाज करते हैं, हमारी पूरी टीम लग जाती है, लेकिन हम पशु को इसलिए नहीं बचा पाते क्योंकि नेगेटिव एनर्जी में चला जाता है। डॉक्टर साहब, एक सूचना और मिली थी कि कुछ यहाँ पर कोई कर्मचारी ने किसी समाजसेवी से अभद्रता की है और उसके बारे में? कल एक्चुअल में मैं छुट्टी पर था और 4 जो है शमशाबाद पशु चिकित्सा अधिकारी जी के पास था, तो शाम को सुशील शर्मा जी जो गौ सेवा प्रमुख हैं यहाँ आए थे निरीक्षण करने के लिए। उनके साथ में NGO के केयर टेकर हैं राकेश जी, सुनने में आया कि उनके द्वारा अभद्र व्यवहार किया गया और उन्होंने गाली गलौज की सुशील शर्मा जी के साथ। सुशील शर्मा जी ने टेलीफोन पर हमें सूचना दी थी, तो हमें थोड़ा भद्दा लगा। उनके बारे में कोई कार्रवाई की गई है क्या? कार्रवाई अब हम पत्र लिख रहे हैं अपने उच्चाधिकारियों के लिए और निश्चित रूप से इसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। और संजीव शर्मा जी जो यहाँ के NGO हैं उनके लिए भी हमने पत्र लिखा है और जल्दी इस पर कार्रवाई। क्या ऐसी अभद्र भाषाओं के साथ उनको यहाँ पे कार्यशाली कर्मचारी को रखा जाएगा? मैं समझता हूँ कि इस तरह की अभद्र भाषा का प्रयोग किसी को नहीं करना चाहिए और ऐसा उन्होंने किया है तो उन्हें तत्काल प्रभाव से उन्हें हटा देना चाहिए। नेताजी जो आपने गौशाला में निरीक्षण किया था, यहाँ पे पशु चिकित्सा अधिकारी जी आए थे, उन्होंने क्या देखा, क्या क्या खामियाँ पाई, क्या क्या निस्तारण हुआ, क्या क्या समस्याएँ नहीं समाधान हुआ? परसों के दिन हमने गौशाला में निरीक्षण किया, उसकी जांच की, उसमें कई गाय मरी हुई पाई और बीमार थी। उसकी शिकायत हमने फ़ोन के द्वारा CBO को अवगत कराई और DM साहब को अवगत कराई। कल सुबह रात्रि के 3 बजे ही SDM फतेहाबाद और CBO BS तोमर रात के 3 बजे ही पहुंच गए। जो मरी हुई गाय थी वो उन्होंने लापता कर दी बिना पोस्टमार्टम के
और जो बीमार थे सब गायों को वहाँ से लापता कर दिया गया। इससे ये महसूस होता है कि जो गाय एक्सपायर होती है उनका पोस्टमार्टम किया जाता है, परंतु बिना पोस्टमार्टम के ही उनको कहीं न कहीं लापता कर दिया गया है। जो बीमार थी उनको भी कहीं न कहीं गायब किया गया है। हमने कल सीबीओ को बता दिया था कि भाई बिना पोस्टमार्टम के दाह संस्कार नहीं होता हिंदू धर्म में, क्योंकि हिंदू धर्म के अंतर्गत आती है, परंतु इसमें कहीं न कहीं मामला गड़बड़ चल रहा है। जो ये गिनती का जो मामला है, जैसे कि भाई 300 गाय होंगे मौके पर, तो उसमें कागजों में 600-700 का भुगतान दिया जा रहा होगा। सब मामला खराब है, इसकी जांच की मांग की है सीएम महोदय से। सीएम जो मुख्य चिकित्सा अधिकारी गौशाला में आए थे, उन्होंने क्या आश्वासन दिया, क्या निस्तारण के लिए बताया आपको? आश्वासन वो अपनी गर्दन छुपाते हुए घूम रहे हैं। अब आश्वासन क्या देंगे भाई? चोर जब चोरी में फंस जाता है, पुलिस पकड़ लेती है तो वो बचने की कोशिश करता है। यही विभाग पशु चिकित्सालय अधिकारी उनके कर्मचारी हैं। इसमें क्या क्या खामियां पाई गई? अब खामियां तो ये भारी अनियमितता है। उसमें मरी हुई गाय पाई गई, वो सब बीमार थी, यानी उसमें अब चारा भी नहीं है, केवल जो भूसा उनके आगे डाला जाता है उसमें मिट्टी और गोबर पाया गया। और जो चोकर और दाना है वो वहाँ पर मौके पर नहीं था। और पीने के पानी के लिए एक खुला तालाब की तरह उसमें खुले में पानी पी रही है, जो कि उसी में गोबर है, उसी में पेशाब है, उसी में ही अन्य चीज़ें हैं। अगर उसे पिएंगी वो बीमार होंगी और वो एक्सपायर हो जाएगी। आगामी कार्रवाई के लिए क्या कहना चाह रहे हैं? नहीं, आगे कार्रवाई तो इसकी अब जांच हो रही है। डीएम साहब ने जांच कमेटी गठित कर दी है, तो इसमें जांच तो फाइनल होकर रहेगी। अन्य गौशालाओं की भी सूचना मिल रही है कि वहाँ भी यही हालत चल रही है, उनमें भी छापेमार कार्रवाई की जाएगी।